नमस्कार, वर्कर्स यूनिटी के चुनावी दौरे में आपका स्वागत है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के बलदेव सिंह जीरा जी। बलदेव सिंह जीरा जी, आज की जो रैली है उसके क्या मुद्दे हैं, उसकी क्या डिमांड है और चुनाव बायकॉट जब आप कह रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? देखिए, आज की रैली जो चुनाव बाईकाट का संदेश देने के लिए कर रहे हैं। पहली बात तो बाईकाट का इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उन सब में पार्टी तो बदली गई, लोग बदले गए, पर सिस्टम का कुछ नहीं हुआ। 70 साल से वही चल रहा है। वही छोटे गरीब लोगों को मार पड़ रही है, बड़े और बड़े हो रहे हैं, अमीर और अमीर हो रहे हैं। सो सिस्टम चुनाव से नहीं बदल रहा, इसलिए ये बाईकाट का संदेश दे रहे हैं। दूसरी बात, कौन कौन सी मांगे हैं। जब हमने दिल्ली मोर्चा उठाया था तो हमारी कुछ मांगे थी, जैसे लखीमपुर का आशीष मिश्रे वाली, उसका आशीष मिश्रे की बर्खास्ती और उसकी गिरफ्तारी के लिए। इसी तरह पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और यूपी में जितने बड़े पर्चे हुए गए हैं वो रद्द करने के लिए। जितने किसान शहीद हुए हैं उन सबको शहीद मानने और उनको मुआवजा देने की बात, और इसी तरह एमएसपी की बात थी। तो जब हम वहाँ से उठकर आए, उसके बाद सरकार आगे बढ़ने की, वो समझौता लागू करने की बजाय और पीछे हट गई। अब तो कल की बात है कि उन्होंने वो भी कर दिया, सोनू मिश्रा को भी रिहा कर दिया। तो एक तरफ तो जो आंदोलनकारी थे उनको जेल हो गई, जेल में भेज रहे हैं, उनको जमानत भी नहीं दे रहे। दूसरी तरफ जो 6 लोगों का 4 लोगों का कातिल है, 6 लोगों के पर जिसने जीप चढ़ा दी, उसको जमानत दे रहे हैं। तो हम समझते हैं कि यह बिल्कुल एक तरफा किसी का पक्ष पूरने वाली कार्रवाई है, और उसको समाज में नंगा करना। पंजाब में जैसे पहले आंदोलन था, पहले लोगों में गुस्सा था जितना मोदी सरकार के खिलाफ, उसको बनाए रखना और उसको और तेज करना, ताकि जो फाशीवादी सरकार है उसको आने वाले समय में खदेड़ा जाए, बदला जाए, ताकि कोई लोगों की सरकार आ सके और किसानों और मजदूरों को इंसाफ मिल सके। पिछले महीने जब मोदी की रैली होने वाली थी उस समय भारतीय किसान बीकेयू क्रांतिकारी चर्चा में आया था कि जब आप लोगों ने उनका जत्था रोका था, आपके लगातार चैनलों में इंटरव्यू आ रहे थे। उस घटनाक्रम में हुआ क्या था बेसिकली? देखिए, वो घटनाक्रम में पहले तो बात में आपके मीडिया वालों को, आपको नहीं, वो गोदी मीडिया वालों ने, उन्होंने तो बना दिया था उसको पूरा जैसे पाकिस्तान ने हमला कर दिया वैसे बना दिया था। हुआ उसमें ये था कि पहले था कि मोदी जो आएगा बाई एयर आएगा, वहाँ 3-4 हेलीपैड बने हुए थे। तो हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का प्रोग्राम था कि हम सभी जिला मुख्यालयों पर डीसी दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। तो हम वहाँ, एक गांव है उधर, हमारे गांव में हमारे यूनिट हैं, हम एक जगह इकट्ठे हुए। तो हम बढ़ रहे थे उधर को, रास्ते में जिस सड़क से हम जा रहे थे उसी सड़क पे मोदी की रैली थी। तो जब हम जा रहे थे तो पास से गुजरने वाले बहुत से जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उन्होंने भद्दे इशारे करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से किसानों और उनके बीच थोड़ा टकराव हुआ। तो पुलिस बीच में आ गया, पुलिस बीच में आ गई और बोले कि हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। हमने बोला जी आप हमको आगे नहीं जाने देंगे तो हम यहाँ धरना लगा देंगे। तो हम वह रास्ते में बैठ गए। उसके बाद वो चलता रहा। हमको तो 3 बजे, सवा 3 बजे पता चला कि मोदी इधर से आगे आया और वापस चला गया, क्योंकि रोड बिल्कुल जाम हो गया था। पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ नहीं जानते थे। तो सवा 3 बजे पता चला कि मोदी इधर से आ रहा था और वापस चला गया। तो जैसा मीडिया ने बनाया उसको भी, वो जान से मारने की साजिश, जान से मारने की साजिश थी, उससे भी बढ़कर जो गलत बात हुई, मोदी जो खुद बोले भी मैं जान बचा के आ गया। अब देखिए वो कितनी लंबी दूर से बाय रोड आ रहे हैं, उसको किसी कंकर तक नहीं मारा, एक काला झंडा नहीं दिखाया किसी ने भी, किसको मालूम ही नहीं था मोदी आ रहे हैं। तो जान को खतरा कैसे हो गया? कोई उनके पास नहीं गया। पहले बोला कि किसान उनके पास चले गए हैं, पर जब वीडियो में साफ दिखाई दिया कि उनका बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अब भी किसानों को उलझाने के लिए और पंजाब के लोगों को उलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया जा रहा है। तो जो बिल्कुल करीब गए हैं बीजेपी, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। अगला मोदी का 14 और 16 को फिर से पंजाब में रैली का आह्वान है। उस रैली के मद्देनज़र आप लोग की कोई योजना? देखिए, कल संयुक्त किसान मोर्चे ने जूम मीटिंग की और उसमें फैसला किया है कि सभी जगह मोदी को काले झंडे दिखाए जाएंगे। ये एसकेएम की कॉल है? एसकेएम की कॉल है। अच्छा। हाँ, उसके हिसाब से आगे चलेंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये है कि जब चुनाव के मौसम हैं और जहां पंजाब में लग रहा है कि दलित मुख्यमंत्री बन गया है, तो अब तो दलितों का भला होने वाला है। कल हम लगातार 2-3 दिन से जब पंजाब के अलग अलग गाँव में जा रहे हैं, तो जो दलितों के लैंड का सवाल है, जो 1/3 भूमि का सवाल है, और जो नोटिफिकेशन सीलिंग एक्ट को लिए जारी किया गया था, वो सब पर्चे रद्द हो गए हैं। उस मामले में आपका संगठन का क्या स्टैंड है? देखिए, पहली बात तो
चरणजीत चन्नी जी कोई दलित नहीं है, जाति के तौर से कोई दलित नहीं होता। दलित होता है उसकी आर्थिक हालत क्या है। तो पहली बात तो ये दलित नहीं है। दूसरी बात है कि जितने इन्होंने ऐलान किए हैं, ऐलान तो किया कि हम तीसरे हिस्से की जो ज़मीन देंगे और उनके जो बिजली के बिल के बकाए थे वो भी एक बार माफ़ कर दिए। वो बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ ऐलान है, ऐलान करते चले गए, धड़ाधड़ करते चले गए। अब वो लागू होंगे कि नहीं होंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। यदि तो ईमानदारी से काम करते हैं, लागू करेंगे सब कुछ, फिर तो ठीक है, नहीं तो उन्होंने खुद खड्डा गोद लिया। खुद वो जो खड्डा उन्होंने ऐलान करके सभी को बोल दिया। हम किसानों को बोला था 5 एकड़ तक का तेरा माफ़ करेंगे कर्जा। अब दोबारा यदि सरकार में आ गए तो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी, बहुत फंसेगा वो। या तो काम करना पड़ेगा, नहीं तो पंजाब में आंदोलन इतना मजबूत है, जो भी सरकार आएगी चाहे किसी की भी आ जाए वो बहुत बुरी फंसने वाली है। क्योंकि किसानों की बहुत बड़ी मांगे हैं, अपने मज़दूरों की बहुत बड़ी मांगे हैं, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, और पंजाब को लड़ने का ढंग आ गया है। अब पंजाबी लड़ते हैं, उनको मालूम चल गया कि लड़ेंगे तो सब कुछ मिलेगा। वो आने वाले वक्त में किसी भी सरकार के लिए पंजाब में राज करना सौखा नहीं होगा, आसान नहीं होगा। एक सवाल और भी है कि कल जब हम लोग अलग अलग गांव में घूम रहे थे तो लोग बोल रहे थे कि जब बॉर्डर पे मोर्चा चल रहा था तो किसान मजदूर एकता की खूब बातें हो रही थी, लेकिन गांव में फिर वापस आके वैसा ही हो जाता है कि दलितों की जो ज़मीन है उस पे बड़े किसान कब्जा कर लेते हैं, जाटों ने कास्ट टोसीजी करती है। आपका संगठन बीकेयू क्रांतिकारी किसान मजदूर एकता को धरातल उतारने के लिए मजदूरों के साथ क्या कोऑर्डिनेशन कर रहा है? देखिए, हमारे पंजाब में 500 गांव में यूनिट है बीकेयू क्रांतिकारी के, 500 से ऊपर हो सकते हैं। जहाँ जहाँ हमारा संगठन है, एक जगह भी कहीं ऐसा नहीं हुआ कि मजदूरों के साथ धक्का हुआ हो, मजदूरों ने मांग की हो कि ज़मीन उनको ना मिली हो। ये बात ठीक है कि अभी भी गांव में देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रवायती पार्टियों के लोग होते हैं, वो आर्थिक तौर पर बड़े हैं, वो पूरे गांव की राजनीति को कंट्रोल कर कर रखते हैं। वो छोटा किसान मजदूरों के खिलाफ नहीं जाता, पर एक जातिवाद भड़काया जाता है और उन किसानों को खिलाफ कर दिया जाता है। पंजाब के सभी गांव में 3 या 4 लोग ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, वो मजदूरों का जो विरोध करते हैं वही करते हैं। हमने तो ये देखा है कि जहाँ जहाँ किसान संगठन मजबूत हैं वहाँ दिक्कत नहीं आती, पर जहाँ किसान संगठन कमज़ोर है और ये रवायती पार्टी चाहे अकाली दल हो, कांग्रेस हो, ये इनके जो चौधरी हैं, लठमार हैं, वहाँ मजबूत हैं, वहाँ दलितों का दमन होता है। ये आने वाले समय में ये रुकेगा। एक बात आंदोलन ने साफ की है कि किसान और मजदूर की एकता पहले के मुकाबले कुछ अच्छी हुई है। ऐसा तो नहीं हो गया बिल्कुल भी मजदूरों को बराबर समझने लगे हैं, अभी फ़र्क है, पर आगे से कुछ अच्छा हुआ है। आने वाले समय में जैसे जैसे और आंदोलन चलेंगे, मजदूर संगठन मजबूत होंगे तो ये एकता आगे बढ़ेगी। और पंजाब में, हरियाणा और यूपी में देखा है मैंने, अभी आंदोलन के दौरान जाने का मौका मिला है, वहाँ तो जातिवाद बहुत ज़्यादा है, उस मुकाबले तो यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ तो किसानों और मजदूरों के लड़के एक साथ एक बर्तन में खाना खा लेते हैं, एक दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं, कुछ नहीं बात खास। जो नवे पीढ़ी के लोग हैं, जो नौजवान हैं अभी, वो नहीं सोचते हैं ये बातें जातिवाद वाली। मेरे गांव के खुद लड़के हैं, एक साथ में खाना खा लेते हैं, कोई बात नहीं है। सो पंजाब में एक बात ये है कि पंजाब में हम गुरुओं के नाम पर चलता है, तो गुरु हमारे सभी गुरु जातिवाद के बहुत खिलाफ थे। उसका कुछ प्रभाव तो है, पर जातिवाद बिल्कुल ख़त्म हो गया ऐसा भी नहीं है। आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा। पंजाब में पंजाब के किसान संगठन लगे हुए हैं इसके लिए। धन्यवाद बलदेव सिंह जी। तो आप जुड़े रहिए वर्कर्स यूनिटी के साथ।